यू आर वेलकम इन माई क्लास। आज हम 12th क्लास में जो मैथ्स का पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में आपको सिखाऊंगा आज 12th में रिलेशंस फंक्शंस का एक टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है मैं यही आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब है टू। बाइनरी मींस टू। बाइनरी मींस टू, इसका मतलब है दो, टू। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है इसमें यूजुअली क्या होता है, ये कोई मैथ्स में जितने भी ऑपरेशंस हैं, यूजुअली अगर हम देखेंगे मैथ्स में प्लस ऑपरेशन है, इसमें माइनस सब्ट्रैक्शन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन है। ये चार फंडामेंटल ऑपरेशंस है मैथ्स में। हम ऑपरेशंस इनको क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं इनको ऑपरेशंस क्योंकि दो नंबर्स के बीच में हम ये ऑपरेशंस रखते हैं यूजुअली। दैट इज व्हाई हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। अगर हम लिखेंगे 2 + 3 ये हो गया 5, तो ये प्लस जो है इसको हम मानेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम लिखेंगे 2 - 3 ये हो गया -1। तो यूजुअली ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये हम दो ऑपरेटर्स के, ये हम दो नंबर्स के बीच में रखते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इसीलिए हम इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन यूजुअली होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन, हम ये एक्सप्लेन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन में हम देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जब हम करते हैं हम ये डिफाइन करते हैं किसी सेट पे ही डिफाइन करना होता है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, अगर मैं एक सेट लूंगा, सपोज आई विल टेक ए सेट ए, और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स में लूंगा, मैं लूंगा 1, मैं लूंगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अगर मैं एक ऑपरेशन डिफाइन करूंगा इस सेट ए पर, इस सेट ए पर मैं ऑपरेशन एक डिफाइन करूंगा, मैं लिखूंगा आई विल डिफाइन प्लस ऑपरेशन। प्लस बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करूंगा, मैं लिखूंगा प्लस इज डिफाइंड ऑन सेट ए। मैं इस सेट ए पर ये प्लस ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। कैसे? मैं देखूंगा कि अगर वहां से दो एलिमेंट्स में उठाऊंगा फिर उनका सम करेंगे, अगर उनका सम उसी सेट में अवेलेबल होगा तब ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर इसमें मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लूंगा फिर उनका मैं सम करूंगा और जो रिजल्ट मेरा आएगा वो रिजल्ट भी अवेलेबल होना चाहिए इसी सेट में। अगर वो एलिमेंट, वो रिजल्ट इस सेट का एलिमेंट होगा तब ये प्लस जो है ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज ले लूं 3 और मैं ले लूं 5, दोनों एलिमेंट सेट ए के हैं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 8, लेकिन जो 8 है ये ए का एलिमेंट नहीं है। जब ये ए का एलिमेंट है ही नहीं तो मैं कहूंगा ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है इस सेट ए पर। ये जितने भी मैं एलिमेंट्स उठाऊंगा उनका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए इस सेट ए में, वो एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए इस सेट ए में, तभी मैं कहूंगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। आप समझोगे इस तरीके से भी, आप बोलोगे सपोज इफ यू विल टेक 1 and 2 और 1 + 2 हो गया 3, तो 3 आपके पास अवेलेबल है। नहीं, वो तो कभी पॉसिबल है। 2 और 3 भी अगर मिलाओगे 5 बनेगा, पॉसिबल है। 2 और 4 भी अगर मिलाओगे 6 पॉसिबल है उधर। मगर ये सही होना चाहिए हर किसी एलिमेंट पर, तभी तो बात बनेगी ना। अगर ये कुछ एलिमेंट्स पर सही होगा, कुछ पर गलत होगा, तो ये ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन अगर आप लोगे दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स उठाओगे उन पे ही सही होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट पे ये गलत होगा तो ये गलत है, तो ये ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ये तो जाहिर सी बात है।
तो अगर इंस्टेड ऑफ ए, अगर मैं सपोज एक और सेट लूंगा, अगर मैं लूंगा सपोज एन, मैं लूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स में। अगर मैं ये प्लस लूंगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट एन। क्योंकि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आप उठाओगे, उनको ऐड करोगे, वो एडिशन पॉसिबल है, वो एडिशन एन में अवेलेबल है। तो मैं ऐसे लिखूंगा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एन। जितने भी एलिमेंट्स आप उठाओगे, अगर उनको आप ऐड करोगे ए प्लस बी, वो ए प्लस बी भी एन में अवेलेबल होगा। रिजल्ट भी होना चाहिए फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स आप उठाओगे इस एन के, अगर उनको आप ऐड करोगे, वो पॉसिबल है, वो अवेलेबल है नेचुरल नंबर्स में। तो आप कहोगे ये जो प्लस है, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है एन पर, मगर यहां पर ये जो प्लस है, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है इस ए पर। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, सपोज अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, यही एन में लिखूंगा नेचुरल नंबर्स, इसमें लिखूंगा 1 2 3 डैश 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 डैश, और मैं ऑपरेशन लूंगा माइनस, डिफरेंस। तो क्या मैं कहूंगा कि ये माइनस ऑपरेशन है इस नेचुरल नंबर का? नहीं, माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। वाई क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स ले लो, उनको डिफरेंस करो, आप ले लो 1 माइनस 2, हो गया -1, ये आपके नेचुरल नंबर में अवेलेबल नहीं है। तो आप कहोगे माइनस इज नॉट a binary operation defined on the set of natural numbers. Similarly, अगर आप एक और एग्जाम्पल लोगे, सपोज यही n लोगे आप, यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लोगे आप, इसमें एलिमेंट्स लोगे 1 2 3 डैश 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 डैश, तो ऑपरेशन लोगे आप इनटू मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोगे तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, उनको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट इस नेचुरल नंबर में है। आप लिखोगे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एन। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो पॉसिबल नहीं है? वो मल्टीप्लिकेशन एन में है, ऑब्वियसली ए बी बिलोंग्स टू एन। तो आप कहोगे ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये एन पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो बाइनरी ऑपरेशन का यही मतलब है कि अगर आप दो एलिमेंट्स ले लो, फिर उनको ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन करने के बाद जो वहां से आप रिजल्ट पाओगे, वो रिजल्ट भी अवेलेबल होना चाहिए उसी सेट में। अगर वो रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा, अगर वो रिजल्ट उस सेट में नहीं होगा, वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उस सेट पे। ये आप याद रखिए। तो सिमिलरली अगर आप डिवीजन लोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, नहीं है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 वो हाफ है। 1 डिवाइड बाई 2 अवेलेबल है एन में? नहीं, 1 है एन का, 2 भी है एन का एलिमेंट, मगर 1/2 है? नहीं है। तो आपने देखा नेचुरल नंबर्स पे दो बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, एक तो प्लस और एक तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। किस पे? डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए, अब डिफाइन हम कैसे करेंगे? अब हमने डिफाइन करना है ना, मैंने समझाया आपको। अब डिफाइन कैसे करेंगे? अब मैं डेफिनेशन पे आएंगे। देखो डेफिनेशन पे कैसे हम आएंगे। एक्चुअली ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। देखो कैसे, मैं ऐसे लूंगा दो सेट्स। ये वाला जो सेट है, इसमें लिखेंगे हम A क्रॉस A के एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो सेट है, यहां पर लिखेंगे हम A के A। अगर मैं लूंगा सपोज A में एलिमेंट्स, सपोज आई विल टेक 1 2 3 4 5 6 लूंगा मैं। तो A क्रॉस A में क्या बनेगा?
ए क्रॉस ए में बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 बनेगा ना ए क्रॉस ए में, डैश 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 डैश। तो यहां जो इस सेट में इनको चाहे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं दो एलिमेंट्स को, तो उस ऑपरेशन का नाम मैं रखूंगा स्टार। स्टार जैसे आप एफ लेते हो ना, एफ, तो मैं लिखूंगा स्टार। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एन सेट फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो यहां पर लिखेंगे 1 स्टार 1। स्टार क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा। तो यहां लिखेंगे सपोज 1 स्टार 2, यहां लिखेंगे 1 स्टार 3। ये स्टार को रिप्लेस हम करेंगे प्लस से, कभी कभी माइनस से, कभी इनटू से। तो अकॉर्डिंगली यहां पर एलिमेंट जो आएगा वो ए का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू ए एज स्टार ऑफ ए कॉमा बी। क्योंकि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे होंगे? ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो हम कहेंगे then star is a binary operation. Star is a binary operation. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। ये फंक्शन कहां से कहां तक है? ये फंक्शन ए क्रॉस ए टू ए है। इसका मतलब है ए क्रॉस ए, मैंने इस ए के एलिमेंट्स उठाए ऑर्डर्ड पेयर्स में। फिर ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? इन ऑर्डर्ड पेयर्स को फिर मैंने स्टार बीच में रखा। अभी देखो एग्जाम्पल पे आएंगे, सीधे एग्जाम्पल पे आएंगे। अगर आप एक ऑपरेशन लोगे प्लस, अभी जो मैंने बोला, कहां से? n क्रॉस n से कहां तक? n तक। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? प्लस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n। सीधे पता चला आपको। यहां पर मैंने स्टार को किससे रिप्लेस किया? प्लस से। तो ये प्लस क्या बना आपका? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किन पे डिफाइंड है? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी किन के एलिमेंट्स है? नेचुरल नंबर्स के। इनको क्या किया मैंने? ए प्लस बी बनाया। अब देखो ए प्लस बी भी अवेलेबल होना चाहिए एन में। अगर ए प्लस बी एन में अवेलेबल है तो तब ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। इसीलिए मैंने लिखा प्लस कोलन एन क्रॉस एन टू एन प्लस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मगर नोट क्या करना है? a प्लस बी जो है ये भी n का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि a का एलिमेंट n का एलिमेंट है, b n का एलिमेंट है, तो a प्लस बी भी n का एलिमेंट होना चाहिए। जब ये पॉसिबल होगा तभी मैं कहूंगा ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है ये एक मैपिंग है, ये एक फंक्शन है। तो हम लिखेंगे सो स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग, इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। कहां से कहां तक? ए क्रॉस ए से ए तक। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? स्टार ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी। इस स्टार को आप रिप्लेस करोगे, इस स्टार को आप कोई भी नाम दोगे, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी कुछ भी जो आपके मन में आए वो आप बना लो। इसको बना लो बाइनरी ऑपरेशन। मगर कंडीशन क्या है? जो इस स्टार को आप रिप्लेस करोगे वो एलिमेंट जो बनेगा आपका इधर, ये वाला एलिमेंट ये अवेलेबल होना चाहिए उस सेट का, ये उसी का होना चाहिए। जिस सेट से आपने एलिमेंट्स उठाए हैं उन सेट्स को ऑपरेशन करके एक रिजल्ट बना के वो रिजल्ट भी उसी सेट का होना चाहिए। जब वो रिजल्ट उसी सेट का होगा फॉर ऑल, सारे, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल जब अवेलेबल होगा उस सेट का, तो आप कहोगे वो स्टार फिर बाइनरी ऑपरेशन है। इसीलिए तो नेचुरल नंबर में प्लस और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ना डिवीजन है ना सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स मिस होते हैं। सब्ट्रैक्शन में अभी करोगे 2 - 4 तो -2 अवेलेबल नहीं है नेचुरल नंबर्स में, राइट? अगर आप नेचुरल नंबर को रिप्लेस करोगे इंटीजर से, वो इसके बाद अब आएंगे, तो ये क्लियर हो गया आपको। देखो अगर हम काम करेंगे, अब अगर हम सपोज एक एग्जांपल लेंगे, अगर एक बाइनरी ऑपरेशन आप लोगे सपोज माइनस, ये बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन करोगे z क्रॉस z टू z,
z क्रॉस z टू z। हाँ, एज कैसे डिफाइन करोगे? माइनस ऑफ a comma b is equal to a minus b for all a comma b belongs to z। क्या बोलोगे ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये इंटीजर्स है। अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन लोगे, डिफरेंस लोगे, वो डिफरेंस 100% अवेलेबल है, वो है इंटीजर्स में। हम लिखेंगे सोल्यूशन फॉर ऑल a comma b belongs to z। जो भी आप दो इंटीजर्स उठाओगे, इनको अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, डेफिनेटली वो सब्ट्रैक्शन आप पाओगे इस z में। तो जब वो z में अवेलेबल है तो आप कहोगे ये जो माइनस है, ये माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन z। तो आपने अभी देखा माइनस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है नेचुरल नंबर्स पे, मगर माइनस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है इंटीजर्स पे। ऑब्वियसली इंटीजर्स पे तो क्योंकि नेगेटिव्स भी अवेलेबल है ना, तो डेफिनेटली इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स पे सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली हम और भी बात करेंगे, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और भी बहुत सारे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन। इसका मैंने क्रक्स बोला आपको, डेफिनेशन बोली, एग्जाम्पल्स मैंने दी, 2-5 एग्जाम्पल्स। होप आपको बहुत मजा आया होगा ये लेक्चर देखकर। बार बार इसको देखिएगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन इस वक्त बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।